अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिया लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। लक़द अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। इसका जो तर्जुमा है, उलमा लोग तो यही करते हैं कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें कि तुम्हारा जिक्र है। कभी आपने कुरान खोला है तो आपने इस नीयत से खोला है कि मैं ज़रा चेक करूं कि इसमें मेरा जिक्र है कि नहीं। चलिए मैं अभी कुरान खोलता हूं आपके सामने, फिर देखते हैं कि उसमें मुझे मेरा अभी करंट सिचुएशन में क्या जिक्र मिलता है। मैं कुरान को ऐसे ही रैंडम ओपन किया हूँ। सूरह मोमिनून की पहली आयत मिली है। कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून। ये जो मुझे मैसेज मिला है वो ये मैसेज हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए मैसेज क्या है, इसमें मेरा जिक्र क्या है। तो इसलिए हमने शुरू किया है अरबी ग्रामर। और अरबी ग्रामर ज़रूरी क्यों है सीखना, क्योंकि हमें दुनियावी फ़ायदा तो उससे लेना नहीं है। बस ये नॉलेज चाहिए कि हम कुरान को कम से कम थोड़ा बहुत सीख ले। इतना सीख ले कि कम से कम जो नमाज में पढ़ते हैं या जो कुरान पढ़ते हैं कुछ हिस्सा समझ में आए। तो हमारी थोड़ी सी कोशिश यही है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसको, ये जो शुरू किया हूँ, इसको कामयाब कर दे। जो कुरान की पहली वही है इकरा। तो फिर जो 5वीं आयत है उसमें है अल्लमल इंसाना मालम यालम। तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं भी सीखा हूँ, उलमा से सीखा हूँ, किताबें पढ़ा हूँ। उससे पहले एक 4थी आयत है इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो अल्लाह ताला ने कलम के जरिए से इल्म अता किया है। तो ये सीखने के लिए हमें ऐसे ही वीडियो नहीं देखना है। आपसे गुजारिश है कि आप कलम और कापी लेके यूज़ करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है हुरूफुल हिजा। हुरूफुल हिजा को जो अरबी में इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है वही चीज़ हुरूफुल हिजा है। ये टोटल 28 है। 28 लेटर, ये लेटर्स है। ये जो पूरे हर्फ है ये 28 है। इन्हीं को हुरूफुल हिजा बोलते हैं। ठीक है, ये 28 है। और इसको हम लोग उर्दू में नॉर्मली ऐसा पढ़ते हैं अलिफ बे ते से। लेकिन अरबी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो अरबी में हिजे करते हैं, वो ये होता है आ बा ता सा। ये जबर के साथ पढ़ते हैं, अली जबर आ, ये आ बा ता सा जा हा खा दा जा रा जा, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टोटल है 28। इसमें एक वर्ड नहीं है, वो है हमजा। हमजा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि ये हमजा अलग से कोई वर्ड नहीं है। ये हमजा दरअसल ये अलिफी है। वो क्यों है? क्योंकि ये तो हो गया अपना हुरूफुल हिजा। फिर आते हैं हरकत। जो हरकत होते हैं, हरकत में जबर, जेर और पेश, ये इसको हरकत बोलते हैं। तो ये अगर अलिफ पे कोई भी हरकत आ जाती है तो ये अलिफ नहीं रह जाता है, ये हमजा हो जाता है। ठीक है, जैसे
इंसान। ठीक है, ये इसमें अलिफ हमजा है और ये जो सीन के साथ अलिफ है जिस पे कोई हरकत नहीं है वो अलिफ है। तो ये टोटल 28 ही है, लेकिन अगर इसमें हमजा हमजा दरअसल अलिफ ही है, अगर इस पे ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो ये हमजा बन जाता है। तो ये हमजा और अलिफ का फर्क है कि अगर बिना हरकत के है, इस पे कोई भी हरकत नहीं है तो ये अलिफ है, अगर इस पे कोई हरकत आ जाती है तो ये हमजा बन जाता है। ठीक है, तो ये हरकत होते कितने तरह के हैं? एक तो हो गया जबर, एक हो गया जेर, एक हो गया पेश। लेकिन हम देखे हैं खड़ा जबर भी होता है, खड़ी जेर भी होती है, उल्टा पेश भी होता है। ये कैसे आते हैं? तो ये समझ लो कि ये आने के पीछे ही है कि जबर के साथ जब अलिफ आ जाता है तब ये खड़ा आता है। ये जबर के साथ में अलिफ आ जाता है, फिर ये बन जाता है खड़ी जबर। ऐसे ही इसके साथ में जेर के साथ में ये आ जाता है तो ये बन जाता है खड़ी जेर। ठीक है, जैसे या खड़ी और अलिफ के साथ में जैसे असा, असा ये आता है। ठीक है, फिर उल्टा पेश कैसे आता है? पेश प्लस वाव, ये हो जाता है उल्टा पेश। ये ठीक है, ये हरकत आते हैं। फिर एक हरकत आती है डबल जबर का। ठीक है, डबल जेर का और तनवीन का। और एक होती है साकिन। साकिन हम लोग ऐसा नहीं, ऐसा लिखेंगे क्योंकि पेश में और इसमें ऐसा अगर गलती से इसको नहीं घुमाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम साकिन ऐसा लिखेंगे। तो ये की हो गया, ये हरकत में हो गया जबर जेर पेश, और उसके बाद में खड़ी जबर खड़ा जबर खड़ी जेर और पेश। ठीक है, जैसे ईसा में हम लोग लिखते हैं, ये इसे खड़ा जबर हो गया ईसा, और रब्बेही। ठीक है, रब्बेही ऐसा खड़ी जेर लिखते हैं। तो ये हरकत हो गई। तो मेन पॉइंट क्या निकला? पॉइंट ये निकला कि हुरूफ हुरूफ और हरकत मिलके लफ्ज बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इकरा, इसमें क्या है? अलिफ के ऊपर हरकत है तो ये हो गया हमजा, काफ रा, फिर ये अलिफ, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो क्या है? अलिफ हो गया। ये हमजा है, ये अलिफ है। ठीक है, ये हमजा, ये अलिफ है। फिर हो गया इंसान। ठीक है, देखिए ये अगर हमजा कहीं रहेगा तो नीचे से छोटा सा हमजा भी लिखा रहता है। अब देखिए ये अलिफ ही है, सीन पे जबर है लेकिन सीन के साथ में अलिफ नहीं है, सीन के साथ अलिफ है इसलिए ये अलिफ रहेगा क्योंकि इस पर कोई हरकत नहीं है। तो ये हो गया, ये हमजा हो गया, ये अलिफ हो गया। ठीक है,
और ये लफ्ज़ जो दो बनते हैं, लफ्ज़ एक होते हैं मानी, बा मानी, बा मानी, और ये दूसरे होते हैं बे मानी। ठीक है, तो जो बेमानी होते हैं, जैसे चाय शाय बोलते हैं, पानी वानी बोलते हैं, तो पानी तो माने है, उसका कुछ माने है, लेकिन वानी का क्या मतलब है, तो वो बेमानी वाले लफ्ज में आ जाते हैं। फिर इसी को बोलते हैं कलिमा। ठीक है, कलिमा, इसी को बोलते हैं कलिमा। तो हमने कहां से शुरू किया, शुरू किए हुरूफुल हिज्जा से। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हुरूफुल हिज्जा हुरूफुल हिज्जा ये टोटल होते हैं 28। ठीक है, और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आ, बा और ता से होती है। ठीक है, अब ये और हरकत होते हैं, हाँ इसमें अलिफ और हमजा का फर्क। तो अगर किसी कोई हुर्फ है, कोई भी हर्फ है अरबी का, उसके ऊपर अगर कोई हरकत है तो वो हमजा है, बिना हरकत के है वो अलिफ, तो वो अलिफ कहलाता है, हमजा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर हुरूफुल हिजा मतलब ये हुर्फ, ये हर्फ मिलके, हर्फ प्लस हरकत मिलके ये लफ्ज बनते हैं। लफ्ज कितने होते हैं, दो, एक होते हैं मानी बामानी, एक होते हैं बेमानी। ठीक है, तो ये हो गया कलिमा। ठीक है, कलिमा के तीन तरह होते हैं। एक पहला हो गया इस्म, दूसरा हो गया फेल, एक तीसरा हो गया हर्फ। ठीक है, इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड बनते हैं वो उसी 8 में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अरबी के कितने भी वर्ड हों ये सिर्फ इसी 3 में होंगे। जैसे जमालुन हो गया, ठीक है, रजालुन हो गया, कासुन हो गया, ये कोई भी वर्ड हो। ठीक है, फैलुन हो गया, फैल हो गया, ज़हबा हो गया, जरिबा हो गया। ठीक है, ये जमलुन है, इसम है, इसम है, इसम है, ये फेल है, ये फेल है, इला, अला, हत्ता, ये हो गया हर्फ, हर्फ। ठीक है, तो ये जितने अरबी के जितने भी वर्ड हैं ये इसी तीनों में से रहेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इसम के बारे में। इसम होता है क्या, किसी चीज का नाम। इसम होता है दरअसल नाम ही, किसी चीज का भी नाम। इंग्लिश में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, जो ये होता है नाउन, लेकिन उसमें एडजेक्टिव जो विशेषण होता है किसी चीज का, किसी की बड़ाई बयान करना, किसी की खूबसूरती बयान करना, ये चीज एक डिफरेंट वे में रहता है, लेकिन इसमें ये इसमें ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसम के बारे में पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। चलिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।